नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मुद्दा है मंगल से जिस भाव में शनि होता है उस भाव का जातक के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। मंगल शनि की जुति कुंडली में बहुत अच्छी मानी गई है और मंगल से जिस भाव में शनि होता है वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, नहीं तो जातक ले लेता है। कैसे? देखिए, मंगल साहस का कारक है। इसमें जोश बहुत है, एनर्जी बहुत है, ऊर्जा बहुत है, कमांडर है। एक बार आदेश मिलना चाहिए राजा का, इसने इधर उधर नहीं देखना, वो काम कर देना है। शनि सबसे बुरा ग्रह, सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह। बहुत एक्सपीरियंस है, तजुर्बा बहुत है और न्यायप्रिय है, किसी का बुरा नहीं करता। शनि सजा सिर्फ कर्मों के हिसाब से देता है। जो किसी से अन्याय करता है, गरीब से, मजदूर से, शनि कभी उसको अच्छा फल नहीं देता। शनि की जो प्रॉपर्टीज है इसको क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन जो एक्सपीरियंस में आया है, शनि कभी भी किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका लाभ ही करता है। तो एक तरफ साहस, ऊर्जा, दूसरी तरफ आपका जो एक्सपीरियंस, तजुर्बा, इन दोनों चीजों का जब मेल हो जाए, सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है कि जातक हार्ड वर्क नहीं करता, जातक स्मार्ट वर्क करता है, जो आज का जमाना चाहता है। देखिए, पहले होता था हार्ड वर्क कि लगे हैं हाथ के जो भी औजार वगैरह हैं उनसे काम करते थे, लेकिन आज वो टाइम आ गया है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। स्मार्ट वर्क करने पर ही जातक जीवन में जल्दी तरक्की प्राप्त कर सकता है, अधिक आमदनी प्राप्त कर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो अभी 20 साल से नीचे हैं, कि हमेशा अपनी जिंदगी में दिशा और दशा पहले तय करना, उसके बाद काम करना। एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, धूप में, ठंडी में, लेकिन उसको शाम के समय 700 रुपये मिलते हैं। एक डॉक्टर 3 मिनट 4 मिनट की कंसल्टेशन देकर 700 रुपये फीस, 600 रुपये फीस ले लेता है और जो टेस्ट वगैरह है उसमें से अलग उसको लाभ हो जाता है। और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो 10 मिनट के 3100, 5100 इतने पैसे ले लेते हैं, क्योंकि कोई ज्ञान है, स्मार्टनेस है हम में। कोई भी काम करना है जीवन में तो वो कीजिए कि आप स्मार्ट बने। बच्चे बीए एमए वगैरह कर कर उनको नॉलेज तो कुछ होती नहीं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शॉर्टकट मेथड अपनाना बहुत आवश्यक है, स्मार्ट वर्क करना बहुत आवश्यक है। 8 घंटे अगर हम कहें किसी को कि तूने पढ़ना है, लेकिन ध्यान नहीं उसका पढ़ाई में, तो कोई लाभ नहीं होगा। कंसंट्रेशन के साथ 2 घंटे पढ़ लीजिए, वो 12 घंटे के बराबर है। इसी तरह मंगल और शनि जिस भाव में जुति बनती है, उस भाव की वृद्धि स्लो
मगर सही दिशा में करते हैं। मंगल जब भी गलत दिशा में चलता है, शनि कान पकड़ लेता है और उसको अधिक तेजी नहीं करने देता ताकि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। शनि और मंगल की युति जातक को तब तक संघर्ष करने पर मजबूर करती है जब तक जातक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर ले। मंगल के पहले भाव में शनि, जातक इतना मेहनती होता है कि उसको मालूम है कि मैं मरने के किनारे पर हूं, फिर भी सोचता है कि जितने काम निपटा लूं उतना ही अच्छा है। कर्म ही पूजा है और जातक स्मार्ट वर्क करता है। जातक ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे काम करता रहे पागलों की तरह, बिना किसी दिशा के दशा के, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक दिशा और दशा देता है मंगल और शनि जिस भाव में विराजमान हो। और जातक का काम करने का ढंग, जीवन जीने का ढंग प्रैक्टिकल होता है, सभी की सहायता करने वाला होता है। और एक बात और देखी है कि अगर जातक के पास समय हो तब वो दूसरे का काम पहले करेगा, अपना काम बाद में करेगा। अगर समय ना हो तो अपना काम पहले करेगा, यानी स्मार्ट वर्क करता है हर क्षेत्र में। और जो जातक के आसपास के लोग होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सभी का साथ देता है जातक, और अपना सुख त्याग कर दूसरों को सुखी करने की कोशिश करता है। बहुत ही ब्यूटीफुल जुती है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशंस बनते हैं मंगल से शनि जिस भाव में विराजमान होता है। मंगल से पहले भाव में शनि का अर्थ हुआ कि पूरी कुंडली का कंट्रोल जैसे लगन हो गया। तो जब ये जुती बांधती है, एक क्षेत्र में नहीं, जीवन के सभी क्षेत्रों में जातक प्रैक्टिकल हो जाता है। उसको मालूम होता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। सहनशीलता बढ़ती है। देखिए, सहनशीलता, धैर्य, ये कामयाबी की कुंजी है हमारे जीवन की। और समय खराब आ जाए, मान लीजिए साल 6 महीने आपका बहुत नुकसान हो गया, बहुत गरीबी में आप, धैर्य रखकर आपने समय निकाल लिया। समय तो निकलेगा, समय चल रहा है। जी आप पर डिपेंड है कि कितना धैर्य है आप में, कितने खुश हैं आप, समस्या आपको कितना दुखी कर पाती है। मंगल शनि की जुती समस्या को दुखी करते हैं, समस्या इनको दुखी नहीं कर पाती। जिस भी भाव में बन रही हो, जातक बहुत तरक्की करेगा, बहुत मेहनत करेगा, और जब पूरी तरह से हार चुका होगा तब भी ये बात कहेगा कि अभी मैं जिंदा हूं। हारने के बाद भी कहेगा अभी मैं जिंदा हूं, वक्त है। और फिर बताएंगे आपको, फिर वो हारी हुई बाजी भी जीत जाता है। ये प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बता रहा हूं। मंगल से पहले भाव में शनि की चर्चा में हमने ये रिजल्ट निकाला कि जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, उनमें से सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ये मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ सेहत के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रहों को क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा है। मंगल अग्नि तत्व है, शनि वायु है, तो अग्नि भड़कती है। इसलिए जिस भाव में जुती बन रही हो, जब मंगल से शनि जिस भाव में विराजमान हो, थोड़ा सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज वन ऑफ द बेस्ट कंजंक्शन इन एस्ट्रोलॉजी इन योर हॉरोस्कोप, जो चंद्र मंगल की जुगती है, चंद्र गुरु की जुगती है, गुरु शुक्र की जुगती है, शुक्र राहु की जुगती है, कोई इतना अच्छा फल नहीं देती। सभी के साइड इफेक्ट बहुत अधिक है, लेकिन इस जुगती के साइड इफेक्ट सिर्फ हमारी
सेहत पर है, सभी युक्तियों के साइड इफेक्ट है सेहत पर। ये मत सोचना कि चंद्र गुरु इकट्ठे हैं तो सेहत पर प्रभाव नहीं डालेंगे, वो भी डालेंगे। इसका प्रभाव सिर्फ हमारी सेहत पर थोड़ा खराब पड़ सकता है, बाकी सभी क्षेत्रों में जातक साहस के कारण, कॉन्फिडेंस के कारण जीत प्राप्त करेगा। ये तो हो गई युक्ति की बात। अब चलते हैं, मंगल से शनि दूसरे भाव में विराजमान हो। मंगल से शनि जब दूसरे भाव में विराजमान हो जाता है तो जातक पूरा कॉन्फिडेंट होता है। उसकी वाणी में उसको पता हो कि मैं हार चुका हूं, अब कुछ नहीं हो सकता, फिर भी वाणी पूरी उसकी असरदार होगी। वाणी जैसे हम फिल्में देखते हैं, अमरीश पुरी साहब की थी है वाणी कि हमेशा धड़ल्लेदार वाणी, कभी हार नहीं मानता हारने के बाद भी। मंगल से शनि दूसरे भाव में हो, जातक की प्रतिष्ठा बहुत होती है, धन चाहे कितना भी हो, संचित धन धीरे धीरे बढ़ेगा जातक के पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, जातक को मालूम है कि मेरी तरक्की देखकर ये जल रहे हैं, जीलियस फील कर रहे हैं। लेकिन शनि एक तजुर्बेकार ग्रह मंगल से दूसरे भाव में, उसको गुस्सा नहीं आता अपने रिश्तेदारों पर। उसको पता है कि जो तरक्की करता है उसको देखकर ही दुनिया जलती है, उसको देखकर ही दुनिया कभी किसी तांत्रिक के पास जाती है कि जी वो तरक्की क्यों कर गया। तो मेरे पास जब कोई ऐसे, खास तौर पर हमारी बहनें आती हैं कि जी मैंने तो उसके लिए ये भी करवा दिया, मैंने कहा बहन अपनी उन्नति के लिए तुमने क्या करवाया है, इसका कोई आंसर नहीं कि अपनी सफलता के लिए हमने तांत्रिक से कुछ करवाया। वैसे तो मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन दूसरों का बुरा करने के लिए, क्योंकि मंगल से शनि दूसरे भाव में हो, आपके खानदान के लोग, कुटुंब के लोग कोशिश करेंगे कभी किसी के पास कभी किसी के पास कि ये तरक्की क्यों कर रहा है, इसके पास चार पैसे कैसे आ गए, ये अच्छी रोटी क्यों खा रहा है, नौकर चाकर कैसे है, जहाँ अच्छी पोस्ट पर है आपकी चलती है, तब भी क्यों हो रहा है ऐसे। तो उल्टे सीधे काम, नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ थोड़ा पीस ऑफ माइंड खराब हो सकता है। इसके अलावा आपका इज्जत मान सम्मान उम्दा रहेगा, संचित धन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, धन की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकेगा आपका। मंगल से शनि तीसरे भाव में जब विराजमान हो जाए, जब भी तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके भाई या जो कजन्स हैं, रिश्तेदारी में भाई लगते हैं, या मुंह बोला भाई हो गया, या कोई मित्र आपके इतना क्लोज है कि आप उसको भाई समझते हो, वो आपकी तरक्की में गुप्त रूप से रुकावटें डालेगा। लेकिन मंगल का साहस, शनि का एक्सपीरियंस, भाई कोई उसको चकमा नहीं दे सकता। गुप्त शत्रु गुप्त ही नहीं रहता, सामने आ जाता है, इतना एक्सपीरियंस है। और जातक का जो रुतबा है समाज में वो कायम रहता है। जातक जब चलता है तो एक अलग ही चाल होती है, कॉन्फिडेंस वाली चाल होती है। परिश्रम जितना करता है उतना लाभ मिलता है, लेकिन जातक की जो परिश्रम करने की, मेहनत करने की दिशा और दशा होती है वो स्मार्ट होती है, यानी स्मार्ट वो करता है। जो कम्युनिकेशन की लाइन में है, सेल्स की लाइन में है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लाइन में है, डिजाइनिंग की लाइन में है, कंसल्टेंसी की लाइन में है, यानी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, जो
उनके लिए बहुत ही अच्छा है मंगल से शनि तीसरे भाव में। आप कहेंगे कि जी शनि का सॉफ्टवेयर से क्या लेना देना? भाई मंगल से तीसरे भाव में है तो ये स्मार्ट वर्क करेगा। आज के टाइम में जो भी स्मार्ट वर्क है, मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे स्मार्ट बनी हुई है, तो उस क्षेत्र में भी बहुत कामयाब होगा। सेल्स के क्षेत्र में है तो इसकी जो प्लानिंग है वो दूसरों को तब समझ आएगी जब ये उसको छोड़कर कोई और प्लानिंग बना लेगा। यानी कि इतनी अधिक क्रिएटिविटी, धैर्य बहुत होगा, सहन शक्ति होगी। सबसे बड़ी बात है सहन शक्ति। आपने को किसी ने कुछ कह दिया तो पूरे दिन मूड खराब हो गया और सोचते रहे कि इसका बुरा कैसे करेंगे, तो आपने टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की। लेकिन ये आपको समझाएगा कि भाई जो हो गया लीव इट और आगे चलो। एक जो बंदा कामयाब है उसकी जिंदगी का प्रिंसिपल यही होता है कि जो अच्छी घटना घटी या बुरी घटना घट गई ना, उसको छोड़कर आगे चलते हैं। बार बार उसकी बातें नहीं करनी, दोहराना नहीं, सोचना नहीं। और जब तक अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाता है जो भी उसको सौंपी जाए, जिम्मेदारी तो ऐसे निभाएगा कि जान चली जाएगी लेकिन जिम्मेदारी नहीं छोड़ेगा। अपने फर्ज परिवार के प्रति हो, नौकरी करता हो नौकरी में जो फर्ज है, राजनीति में है राजनीति में जो फर्ज है, अपने फर्ज पूरी तनदेही से जातक निभाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन मंगल से शनि तीसरे भाव में। छोटी छोटी यात्राएं जातक करता रहेगा और उसके लिए ये लाभदायक भी साबित होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जातक को पता है कि ये कोई मुझसे अधिक तरक्की कर रहा है अगर, तो उसके गुण देखेगा, अपनी लाइन उसकी लाइन से बड़ी करेगा, मेहनत से, स्मार्टनेस से, सोच से, बुद्धि से। ये नहीं कि उसकी लाइन रबड़ से हमने इरेज कर दी, साफ कर दी, यानी कि साहस के साथ, गुंडागर्दी के साथ, ऐसा कुछ नहीं। सहन शक्ति के साथ जब तक अपने कॉम्पिटिटर को परास्त करेगा और अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। आगे चलते हैं। मंगल से शनि चौथे भाव में हो। मंगल से शनि चौथे भाव में, शनि की दशम दृष्टि मंगल पर, वेरी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन इन योर हॉरोस्कोप। क्या रिजल्ट देगा ये देखिए। सबसे बड़ी बात, आपको सुख की अधिक कामना ही नहीं होगी। अगर सुख की अधिक कामना है ही नहीं तो आप सुखी हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को उसके अनुसार आप ढाल लेते हो। आप कभी शिकायत नहीं करते कि मुझे इतना दुख है, मुझे इतनी तकलीफ है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। सेकंड थिंग कि आपकी कामनाएं सिर्फ इतनी है कि मेरी नेसेसिटी पूरी होती रहे। आजकल क्या नेसेसिटी है? सबसे पहले तो शुरू से चल रही है कि जी खाना 2 टाइम का अच्छा मिले। उसके बाद आजकल की नेसेसिटी होगी मेडिसिन्स जो सभी खाते हैं, और फिर नेसेसिटी होगी ये आपका मोबाइल फोन और इंटरनेट। तो ये सभी नेसेसिटी आपकी बहुत अच्छे ढंग से पूरी होती रहेंगी और इसके ऊपर आपको उम्मीद नहीं होगी, और ना ही आप में इतनी इच्छा है कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो। एक 5, 7, 10 लाख वाली गाड़ी आपके लिए सफिशिएंट है, उसी में आप सेटिस्फाई रहोगे। और मंगल से शनि जब चौथे हो, भाई हार्ट की प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो पहले ही अपना खाना पीना थोड़ा अच्छा रखें
ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। जब आप में धैर्य होगा तो मेडिटेशन भी कर लेना कभी कभी, तो मन की शांति बनी रहेगी, जिसके कारण आपकी बुद्धि और अच्छी तरह से काम करेगी और आपको और सुख की प्राप्ति होगी। मंगल से शनि जब भी चौथे भाव में होता है, परिवार के प्रति जातक अपने फर्ज पूरे करता है, परिवार के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां जातक निभाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चंद्रमा की राशि है, ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर लगन में मंगल माना जाए, लगन ही मानेंगे क्योंकि अगर हम जुति की बात कर रहे हैं, तो शनि की चंद्र की राशि में भी इमोशनल नहीं होगा, परिवार के सदस्यों की जायज मांगे ही मानेगा, नाजायज मांगे बिल्कुल नहीं मानेगा, चाहे कितना ही विरोध का उसको सामना करना पड़े। आसपास के लोग, परिवार के लोग बहुत छल करेंगे, कपट करेंगे, होशियारी करेंगे, चालाकियां करेंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस है और सहने का साहस है, जातक के पास सभी के लिए एक डिफेंस सिस्टम है। एक जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, गोलियों का कोई असर नहीं होता, वैसे वो कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तरक्की करते जाएंगे, समाज में इज्जत पाते जाएंगे, जीवन आपका सुखी होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, आपका जो तजुर्बा है, जो बातचीत करने का ढंग है, उसके कारण दूसरों के झगड़े आप बहुत आसानी से निपटा दोगे। आपका समझाने का ढंग डिप्लोमेटिक है, कूटनीतिक है, यानी गुस्से से नहीं प्यार से समझा दोगे। और बड़े से बड़ा झगड़ा, किसी का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, वो आप सोल्व कर दोगे। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि मंगल से शनि चौथे भाव में हो, जातक के खुद के साथ उसके भाई थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता हो। तो भाइयों के मामले में कभी कभार मन की शांति खराब हो सकती है। मंगल से शनि जब पंचम भाव में विराजमान हो जाए, तो जातक की जो सहने की शक्ति है, सोचने का ढंग जो स्मार्ट है, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचता है। ये नहीं कि पुराने समय में ऐसा होता था, हमारे दादाजी ऐसे करते थे, हमारे पिताजी ऐसे करते थे, ऐसी बातें नहीं करता जातक। हालांकि शनि सबसे बुजुर्ग ग्रह है और इसको कहा जाता है कि ये ट्रेडिशन नहीं छोड़ता, लेकिन मंगल से जब पंचम हो जाता है तो जातक की जो बुद्धि है वो मॉडर्न होते हुए भी गलत काम नहीं करेगी। मॉडर्न किसे कहते हैं? एक लड़की जो अपना शरीर दिखाए वो मॉडर्न है? वो बिल्कुल मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न उसे कहते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना जानता हो, इंटरनेट का यूज करना जानता हो, सभी साइट्स का यूज करना जानता हो। और मॉडर्न उसे कहते हैं कि किसी को घर में प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी आ गई जातक के किसी बुजुर्ग को, तो उसको हॉस्पिटल कौन से लेकर जाना है, किस जगह लेकर जाना है, किस डॉक्टर के पास लेकर जाना है, ये समझ कहती है कि आप मॉडर्न हो। हम कहते हैं कि हमारी जो लेडीज हैं, स्त्री हैं, मैं पहले माफी मांग लेता हूं, जो मेरी बहनें हैं, मैं किसी की शान के खिलाफ नहीं बात करता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक जीन पहनना बुरी बात नहीं है, आप कंफर्टेबली काम कर सकते हो, जीन पहनिए, लेकिन एक मर्यादा में रहना भी आवश्यक है। और जो मॉडर्न है, मॉडर्न का मतलब है कि आपको सभी कार्य करने आते हो। बैंक में काम कैसे करवाना है,
पोस्ट ऑफिस में काम कैसे करवाना है, रेलवे टिकट की बुकिंग कैसे करनी है, ये सभी काम आपको आते हो भाई। आपकी सोच को मॉडर्न कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो मॉडर्न की डेफिनेशन ही उल्टी ली जा रही है। वो कहते हैं जी उस लड़के ने लंबे बाल रखे हुए हैं, वो तो बालों में रबड़ बैंड डालता है, वो तो मॉडर्न है। मुझे नहीं मालूम किस हिसाब से मॉडर्न है। कोई महिला अगर गलत तरह के कपड़े डाले तो कहते हैं जी नए डिजाइन के डालती है, मॉडर्न है। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स कि आप मल्टीपल टैलेंटेड हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूं कि जो समय आ रहा है जो मेरे भाई हैं उनको भी घर का सभी काम आना चाहिए ताकि किसी पर डिपेंड ना हो। कोई मुश्किल नहीं है सीखना। और जो बहनें हैं उनको भी सभी काम, जिनको कहते हैं कि ये तो जी आदमियों वाले काम है, सभी काम आने चाहिए। कभी भी कोई इमरजेंसी हो उनको वो डील कर सके। गाड़ी चलाना आता है, आप मॉडर्न है। मैं मानता हूं कि कोई इमरजेंसी है, आपने कोई काम पर जाना है, आपका काम आसानी से हो गया। तो मंगल से शनि पंचम भाव में हो, जातक बहुत स्मार्ट होता है। तर्क वितर्क इस ढंग से करेगा कि दूसरे को जवाब नहीं आएगा, क्योंकि ईमानदारी होती है, बेईमानी नहीं होती अधिक। और जिससे प्रेम करेगा पूरे दिल से करेगा, धोखा नहीं देगा जल्दी जल्दी किसी को। नम्रता की भावना बहुत होगी। गरीब के साथ, जरूरतमंद के साथ, जो मेहनत मजदूरी करते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है मंगल से शनि पंचम भाव में हो। हमारे एक मित्र थे, जनरल मैनेजर थे किसी कंपनी में, तो प्रोडक्शन का ऑर्डर था। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों से पार्ट बनवाती हैं तो टाइम बाउंड होता है। तो उनका 2-3 वर्कर्स, पिछले साल की बात है, डेंगू होने के कारण वो भी डाउन हो गए, वर्कर बेचारे बीमार हो गए। तो जनरल मैनेजर ने खुद 8-8 घंटे काम किया और 3 दिन में वो काम कर कर अपना टाइम बाउंड काम पूरा किया। उसके बाद चाहे थोड़ी सेहत बिगड़ गई, लेकिन प्रैक्टिकल काम किया, खुशी से काम किया, क्योंकि मंगल से शनि पंचम भाव में है। मंगल से शनि पंचम भाव में हो, वो सिखाता है कि जल्दी टेंशन नहीं लेनी लाइफ में, स्ट्रेस नहीं लेनी, दुखी नहीं होना। कोई अप्रिय घटना घट गई कि जी मेरी तो किस्मत खराब है, पिछले जन्म के कर्म ही खराब है, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए किसी का टायर पंचर हो गया मोटरसाइकिल का, तो आजकल तो ट्यूबलेस आ गए, लेकिन मान लीजिए हवा निकल गई तो 1 किलोमीटर दूर उसको खींच कर लेकर जाना पड़ा, बहुत धूप थी। अगर आपके मन में खुशी है, आप किसी को दोष नहीं दे रहे, तो आपका जो फिजिकल वर्क है वो भाई आपकी सेहत बनाएगा। पंचम भाव होता है टेंशन का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, और तभी इसको पिछले जन्म के कर्मों का भाव भी कहा गया है। क्योंकि सबसे बुरी वस्तु जो सभी बीमारियों का कारण है वो है स्ट्रेस। हम सोच नहीं सकते कि स्ट्रेस से क्या क्या बीमारी हो सकती है। और अगर मैं आपको कह दूं कि इंटरनेट पर सर्च कर लो तो आपकी स्ट्रेस कई गुना बढ़ जाएगी। स्ट्रेस की सर्च स्ट्रेस को कई गुना बढ़ाती है। तो केयर फ्री रहकर धैर्य रखें, और मंगल से शनि पंचम हो, बिल्कुल जातक अपने आसपास शांति रखने की कोशिश करता है ताकि किसी को भी दुख ना हो, खुद भी सुखी रहे, दूसरे भी सुखी रहे। और अगर आपके ये मंगल से छठे भाव में शनि विराजमान हो जाए तो भाई
ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये बनता है कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। इतनी हिम्मत, इतना साहस, आई कैन डू एवरीथिंग। और दुश्मन बहुत होते हैं, इसीलिए क्योंकि जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि जो करना है करना है, कोई बात बुरी लगी मुंह पर कह दो। और मैं जो कहता हूं, कई वीडियो में कहा कि जो आपके मुंह पर बात कह दे उसके मित्र कम होंगे, लेकिन वो सच्चा मित्र होगा। जो मीठी मीठी बातें करे वो सच्चा मित्र नहीं होता। तो मंगल से शनि छठे भाव में, जातक में कंपटीशन की इतनी भावना, दूसरे को पीछे छोड़ने की इतनी भावना, और कितनी बार हार जाए लेकिन धैर्य नहीं छोड़ता, दिल नहीं छोड़ता, फिर कोशिश, अपनी मंजिल पाकर रहता है। दुश्मन को दुश्मन ही नहीं समझता। दुश्मन लाख कोशिश करते रहे, हाथी की मस्त चाल चलता रहता है और सभी काम बहुत ही सिस्टेमैटिक वे से धैर्य रखकर करता है। नौकरी में भी पूरे मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करता है। ये नहीं कि गधे की तरह लगे रहो, स्मार्ट काम करेगा कि काम भी हो जाए और बहुत जल्दी हो जाए। जो नौकरी करते हैं, मंगल से शनि छठे भाव में हो, वो टीम वर्क में विश्वास रखते हैं कि किसी से कैसे काम लेना है, मैनेजमेंट करनी आती है उनको। किसी को कब रिलैक्सेशन देनी है, कब काम लेना है, तो पूरी स्मार्टनेस के साथ वो प्लानिंग बनाते हैं। इसी तरह मंगल से शनि सप्तम भाव में आमने सामने विराजमान हो जाए, मंगल और शनि, तो भाई जातक को मालूम होता है कि जो मेरा जीवन साथी है वो कड़वी बातें अवश्य कर रहा है, मगर मेरे लाभ के लिए ही कर रहा है। चाहे बीच में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं क्योंकि बिल्कुल आमने सामने है, कोई तीसरा बंदा एंटर कर कुछ समय के लिए गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो जातक का ब्रॉड एक सोचने का ढंग है वो यही है कि जो मेरा जीवन साथी है अगर मुझे गलत भी बोल रहा है तो मेरे लाभ के लिए बोल रहा है, और जो दुनिया है वो अपने लाभ के लिए मीठी बातें करती है। इसी तरह मंगल से शनि सप्तम भाव में जातक जो भी बिजनेस करता है उसको पूरी एक प्लानिंग के साथ करेगा कि ये मेरे असूल हैं, असूलों के साथ चलेगा। कई दुकानों पर हम जाते हैं, कईयों के तो फिक्स प्राइस होते हैं, कई बार्गेनिंग बहुत करते हैं। इस तरह के जातक फिक्स प्राइस रखना पसंद करेंगे कि बार्गेनिंग नहीं भाई हम करते। अगर बार्गेनिंग वाला काम कर रहे हो तो इतने स्मार्ट होंगे बार्गेनिंग करने में कि दूसरा समझ ही नहीं पाएगा, वो नुकसान भी उठा लेगा और लगेगा कि मैंने दुकानदार का नुकसान कर दिया। और ये योग है जो मंगल शनि आमने सामने वाला, ये योग जातक को कोर्ट केस में बहुत लाभ देता है क्योंकि वहां भी धैर्य रखता है जातक। आजकल हमें पता है कि कोर्ट्स में कितना समय लगता है, वहां भी धैर्य के साथ अपना दिमाग ठंडा रखकर चलता है और कोर्ट केस में भी आमतौर पर जातक को विजय हासिल होती है। जो प्रत्यक्ष शत्रु हो उसको कूटनीति से खत्म करता है, वो भी जड़ से खत्म करेगा ताकि दोबारा उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। एक सिंपल नियम होता है जब मंगल शनि आमने सामने हो कि या तो दुश्मन से दूर चले जाओ या उसको जड़ से खत्म कर दो। आगे आते हैं मंगल से शनि अष्टम भाव में विराजमान हो जाए। मंगल से शनि जब अष्टम भाव में विराजमान होगा तो छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी, मगर जातक का जो सोचने का ढंग है
काम करने का ढंग है दूसरों से अलग होगा। जातक एक विनर की तरह काम करेगा, अलग ढंग से काम करेगा। और अष्टम भाव के होने के कारण जातक अपने सभी काम गुप्त रखेगा, सभी विचार गुप्त रखेगा। वकीलों के लिए बहुत अच्छा योग है जी। बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में जो बाद में जज भी बन गए, उनकी कुंडलियों में मंगल से शनि अष्टम भाव में देखा है। और जातक को यूनिक बनाता है ताकि कोई इसको समझ ही ना पाए कि जातक चीज क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके किसके साथ रिलेशन है। कोई अगर जातक को कम आकर पंगा ले लेता है तो ये उसके बुरे समय की निशानी होती है, क्योंकि उसके साथ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। मंगल से शनि अष्टम भाव में एक मिस्ट्री है, एक मिराकल है, एक जादू है आप में कि जो आपका बुरा चाहेगा आपके लिए गड्ढा खोदेगा, खुद ही गिरेगा उसमें, खुद ही उसका बुरा हो जाएगा। और इतना बुरा होगा कि आपका बुरा करना तो वो भूल ही जाएगा। एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन मंगल से शनि अष्टम भाव में। जातक में पेशेंस होगी। अगर कोई दशा अंतर दशा अच्छी नहीं है, स्ट्रगल का समय चला जीवन में, क्योंकि स्ट्रगल सबके जीवन में आती है, तो उसकी थिंकिंग होगी कि अच्छा समय निकल गया तो बुरा भी निकल जाएगा। और निकल भी जाता है, समय कभी ठहरता नहीं है। विदेश जाने के लिए अगर थोड़ी बिगड़ बाधाएं आए, डिले हो तो बहुत अच्छा है। ये नहीं कि मैंने तो बहुत जल्दी जाना है विदेश। नेचर पर छोड़िए, जब ईश्वर को मंजूर होगा अपने आप चांस बनेंगे और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कब आपने विदेश यात्रा कर ली। मंगल से शनि नवम भाव में, मंगल से शनि जब नवम भाव में विराजमान हो जाए तो मैंने तो ऐसा देखा है कि जातक का भाग्य भी स्मार्ट होता है कि ऐन वक्त पर आकर बुरी से बुरी सिचुएशन में से जातक निकल जाता है। कोई ऐसी तरकीब बनाकर बुरी से बुरी सिचुएशन में से निकल जाता है। कई बार हम जैसे फिल्मों में देखते हैं कि कोई मरने की एक्टिंग करता है पुलिस के सामने और फिर एकदम हमला कर देता है, यानी स्मार्ट वर्क। जातक जब फंसा होता है पूरी तरह से, चारों तरफ से प्रॉब्लम ने घेर लिया, तो फिर ऐसी कोई स्मार्ट थिंकिंग आती है उसके मन में, जब कोई बंदा स्मार्ट आ जाता है वहां पर उसको बचाने के लिए, यानी भाग्य भी स्मार्ट होता है। और धर्म के मामले में जातक अगर स्मार्ट हो तो भाई उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। आप कहेंगे कि जी धर्म तो इमोशनल मामला है। धर्म इमोशनल मामला है, इसीलिए हम पीछे हैं। धर्म स्मार्ट मामला है कि आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएं ना जाएं आपकी इच्छा है, लेकिन जरूरतमंद की, गरीब की सहायता अवश्य करें। कोई आपके दर पर आ गया, खाली हाथ ना जाए। अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सकता है दान पुण्य करते रहे। मगर एक बात याद आ जाती है कि बृहस्पति मजबूत हो तो थोड़ा कम करें दान पुण्य। अगर बृहस्पति मजबूत हो थोड़ा कम करें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ना करें, तब पात्र कुपात्र देखकर करना चाहिए। जिसको एक्चुअल में आवश्यकता है उसको आप भला कीजिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है बृहस्पति मजबूत हो तो जातक पैसे लुटाता रहता है, दान के ऊपर कोई भी उससे ले जाए। इतनी दयालुता के कारण बृहस्पति और मजबूत हो जाता है।
तो शनि अगर मंगल से नवम भाव में हो और बृहस्पति मजबूत ना हो तो फिर आप दिल खोलकर दान कीजिए। बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवा दे, जितने पैसे हैं आपके पास, धार्मिक स्थल बनवा दे, गरीबों के लिए जो भी अच्छा काम कर सकते हैं करवा दे। आपकी गति अच्छी होगी, आपका अगला जन्म अच्छा होगा और पिछले जन्मों के अच्छे कर्म के कारण आपका शनि मंगल से नवम भाव में है। इस जन्म के अच्छे कर्मों के कारण अगला जन्म में भी आपके ग्रह भाई बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। मंगल से शनि दसम भाव में विराजमान हो जाए तो ये जातक को बहुत अधिक साहसी, कोई भी सिचुएशन आ जाए जातक चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा हो जाता है। उस प्रॉब्लम के सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए जीवन में, लेकिन जातक टस से मस नहीं होता। मर जाएगा लेकिन जो गोल है, जो उसका लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर कर छोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इस कलयुग में होशियारी, चालाकी, छल कपट, इसके बिना गुजारा नहीं। किनके साथ करना है? जो पहले से ही बेईमान है, जो पहले से ही जिन्होंने गरीबों का खून चूस रखा है। और जातक बहुत स्मार्ट ढंग से ये काम कर लेगा। छली के साथ छल, बेईमान के साथ बेईमानी, और अपने जीवन में जो भी उसका पेशा है, नौकरी है, राजनीति है, बिजनेस है, उसमें कामयाब होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। जो आपके अंडर काम करते हैं हमेशा उनकी सहायता करें, तो जीवन में आप ऊंचाइयां हासिल करेंगे और धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये जहां तक भी पहुंच सकता है। आगे है मंगल से शनि 11वें भाव में। 11वां भाव लाभ का भाव है, आमदनी का भाव है। और मंगल से शनि जब 11वें भाव में विराजमान हो तो जातक पेशेंस के कारण बहुत तरक्की करता है। नहीं तो ऐसे देखा है किसी ने दुकान खोली, 1 महीना नहीं चली, 2 महीने नहीं चली तो वो बंद कर देता है। लेकिन मंगल से शनि 11वें भाव में हो, जातक कंसंट्रेशन के साथ जो काम शुरू करता है उसको खत्म करेगा। अगर नहीं हो रहा, असफलता मिल रही है, तो फिर प्लानिंग दोबारा बनाएगा कि क्यों सफलता मिल रही है, कारण ढूंढेगा और सफलता प्राप्त कर कर रहेगा। कंसंट्रेशन, फोकस अपने गोल पर, ये उसकी कामयाबी का राज है। और मंगल से शनि 11वें भाव में हो, कितनी ही कोशिश कर ले जातक के मित्र उसको धोखा देने की, जातक धोखा खा लेगा, लेकिन उसको पता होगा कि इस मित्र ने मेरा बहुत किया है, बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है, अभी थोड़ा धोखा दे रहा है तो चलो कोई बात नहीं, दे देने दो। यानी जातक को पता होगा कि मुझे धोखा मिल रहा है, लेकिन ये शनि की आप कह लीजिए कि ग्रेटनेस है कि पता होने के बावजूद भी चलो कोई बात नहीं। और मंगल से शनि जिस भी भाव में हो, पेशेंस के कारण बहुत सी बातें जातक अपने जीवन में से इग्नोर कर देता है कि चलो कोई बात नहीं। और जैसे मैं आपको कहूं कि पानी का गिलास उठाओ तो आप उठा लोगे, मैं कहूं कि अब उठाकर रखो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके बाद आपको वो गिलास 200 ग्राम, 150 ग्राम का हो, बहुत भारी लगेगा, आप थक जाओगे, उठा नहीं पाओगे। यानी कि अगर हम प्रॉब्लम्स को छोड़ेंगे ही नहीं
कि क्यों आई, कैसे आई, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरे भाई ने मेरे ऊपर कोर्ट केस कर दिया, मैंने अपने भाई का इतना किया, मैंने अपने माँ बाप का इतना किया, फिर भी ऐसा हो गया। तो अगर ये सोचते रहेंगे फिर भाई वो वही बात होगी। लेकिन मंगल से शनि 11वें भाव में हो, भाई आपका कितना भी बुरा कर ले, एक बार तो दुख होगा, फिर मन को समझा लेंगे आप। कोई मित्र कितना बुरा कर ले, आपका एक बार तो पीस ऑफ माइंड खराब होगा, लेकिन फिर आप अपने ट्रैक पर चलेंगे, फिर कामयाबी के राह पर चलेंगे और जीवन में धीरे 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 बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लेंगे। यानी बहुत अच्छी पोजीशन है ये भी, जब मंगल से शनि 11वें भाव में हो, शुभ प्रभावों में हो, तो भाई बहुत ही अच्छी पोजीशन बन जाती है। जब मंगल से शनि 12वें भाव में विराजमान हो जाता है, तो मंगल के बिल्कुल पीछे शनि विराजमान हो गया, तब ये जब भी जातक गुस्से में कोई गलत काम करने लगता है, तो इस तरह की परिस्थिति पैदा कर देता है कि वो गलत काम नहीं कर पाता। नहीं तो कई बार अशुभ प्रभाव हो 12वें भाव पर अधिक, तो जातक गुस्से में ऐसा काम कर देता है कि कई बार जेल तक जाना पड़ता है। लेकिन शनि अशुभ प्रभाव में ना हो, तो जब भी जातक में दुस्साहस आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, शनि तभी उसका कान पकड़ लेगा कि ये बात ठीक नहीं है। और जब जातक प्रॉब्लम में होगा, जातक के खिलाफ सभी दुश्मनी कर खड़े हो जाएंगे, जातक अकेला रह जाएगा। मगर सच्चा होगा तो शनि गुप्त रूप से जातक की सहायता करेगा, गुप्त शक्तियां जातक की सहायता करेंगी। जातक को खुद को मालूम नहीं होगा कि जब मेरे पर कोई समस्या आती है तो इतने लोग कहां से आ जाते हैं मेरे साथ। ये भाई मंगल से 12वें शनि का चमत्कार है। और एक सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि जातक पर कितने ही इल्जाम लग जाए, कई बार जाने अनजाने कोई इस तरह का काम हो जाता है कि समाज में उसको अच्छा नहीं समझते, तो जातक पर एक वजन आ जाता है कि अब बदनामी होगी। लेकिन शनि जब 12वें भाव में हो मंगल से, तो भाई तब भी कोई ना कोई चमत्कार करेगा। और जिनके पढ़ा है वो टेस्ट कर देख लें कि जीवन में कितनी बार ऐसी सिचुएशंस आई कि आप पॉइंट्स पर बचे, बदनामी से, दुर्घटना से, किसी से दुश्मनी लेने से, बड़े व्यक्ति से पंगा पड़ने से, कैसे आपका बचाव किया शनि ने, ताकि समाज में आपका मान सम्मान इज्जत बनी रहे और आप तरक्की करते रहें। तो भाई ऐसे चमत्कारिक रूप से फल देते हैं मंगल से शनि जिस भी भाव में विराजमान होते हैं। तो आपने इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।